प्रोफेसर साहब की शिकायत अतुल जी एक प्रोफेसर साहब से करते हैं तो कहते हैं लड़की बदनाम हो जाएगी, तुम पीछे हट जाओ। मतलब प्रोफेसर साहब को एक प्रोफेसर साहब सह दे रहे हैं इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में। 30 मिनट के ऑडियो में लड़की से प्रोफेसर साहब कहते हैं 11 बार कहते हैं कि मैं तुमको बहुत मानता हूं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम समझो मेरी बात को, तुम समझ नहीं रही हो। बार बार कहते हैं, नशे में धुत है प्रोफेसर साहब। और लड़की से बार बार कहते हैं मैं तुमको बहुत मानता हूं, अपने दोस्त को भी लेकर आओ। वो कहती है किस दोस्त को, तुम समझ नहीं रही हो। बार बार कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम हमको गिफ्ट नहीं दी हो। तो कही किस तरह का गिफ्ट, तो समझो, तुम समझ नहीं रही हो, हमारी बात को तुम समझ नहीं रही हो। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में अतुल उपाध्याय है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें प्रोफेसर साहब कहते हैं तुम मुझे खुश करो, मैं तुमको बहुत आगे बढ़ाऊंगा। अतुल उपाध्याय छात्रा के तरफ से लगातार पैरवी कर रहे हैं, उनसे समझेंगे पूरे मामले को। और एक चीज और बता दे, 23 मिनट के ऑडियो में लड़की से प्रोफेसर साहब कहते हैं 11 बार कहते हैं कि मैं तुमको बहुत मानता हूं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम समझो मेरी बात को, तुम समझ नहीं रही हो। बार बार कहते हैं, नशे में धुत है प्रोफेसर साहब। और लड़की से बार बार कहते हैं मैं तुमको बहुत मानता हूं, अपने दोस्त को भी लेकर आओ। वो कहती है किस दोस्त को, तुम समझ नहीं रही हो। बार बार कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम हमको गिफ्ट नहीं दी हो। तो कही किस तरह का गिफ्ट, तो समझो, तुम समझ नहीं रही हो, हमारी बात को तुम समझ नहीं रही हो। अतुल उपाध्याय जी हैं, इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप, उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है ये लगभग पिछले कई महीनों से ये चल रहा था। और जिस प्रोफेसर साहब की बात हो रही है उनके ऊपर पहले भी ऐसे आरोप लगे हुए हैं। वो इस विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित विभाग में महोदय पढ़ाते हैं और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एक प्रतिष्ठित विभाग के वो इसके पहले समन्वयक भी रहे, जिसमें भी पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। वो एक किसी अपने समकक्ष को ठीक ढंग से अपना दिखा रहे थे कि उनकी क्या पहुंच है, क्या सम्मान है उनका, क्या चीज़ें हैं। और ये मामला आगे बढ़ा, फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ा। और ऐसा नहीं है कि इनका जिसका मामला, जिस छात्रा की तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूँ या जिस छात्रा की तरफ से मैं यह लड़ाई लड़ रहा हूँ, यह मामला पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी उनके ऊपर ऐसे बहुत सारे आरोप लगे और उस विभाग से इस्तीफा देने के पीछे भी ये कारण रहा। जो ऑडियो है अभी उसमें उन्होंने यह कबूल भी किया है कि मेरे ऊपर इस तरह के पहले आरोप लगे और मेरे ही चाहने वालों ने मुझसे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। लेकिन षड्यंत्र करके मेरा इस्तीफा मंजूर करके मुझे वहां से हटा दिया गया। और जो ऑडियो है हमारे पास, जो उनकी डिटेल्स हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, या फिर जो उस दिन उन्होंने फ़ोन किया 10-12 बार जो उन्होंने फ़ोन किया, पहले तो वो एक ऐसे नंबर से फ़ोन करते हैं जो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जो विभाग की तरफ से टीचरों का नंबर बच्चों को मिलता है वो किसी के पास अवेलेबल नहीं था, तो छात्रा ने नहीं उठाया। उसके बाद फिर वो अपने नंबर से करते हैं फ़ोन, फिर वहाँ वो उठाती है। और चूंकि ये मामला कई दिन से चल रहा था तो वो छात्रा एकदम तंग हो गई थी। और उस दिन का ये प्रकरण ऐसा था कि वह प्रैक्टिकल की अपनी असाइनमेंट की कॉपी चेक कराने गई हुई थी। और उस दिन जब वो कॉपी चेक कराने गई हुई थी अपनी एक सहेली की कॉपी चेक कराने गई थी, तो उन्होंने, चूंकि वो आखिरी तारीख थी, फाइल चेक कराने की आखिरी तारीख थी, तो यह प्रकरण मैं असल बात आपको शुरू से बता रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है समय लगे। ठीक है, बोलिए। हाँ, तो उस दिन ही उन्होंने ये बात कही कि ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा तुम्हें भी इसके बदले कुछ करना होगा। बताइए, तुम्हें भी इसके बदले कुछ करना होगा। एक चीज और, छात्रा कहती है कि मेरी दोस्त का क्या होगा, तो उसका बैक लगना तय है, लेकिन वो भी मिल जाएगी कि उसको भी पास करा देंगे, मतलब कल्याण कर देंगे। फिर उसके बाद उसी रात में उन्होंने एक मैसेज किया। पहले वो स्क्रीनशॉट भी हमारे पास अवेलेबल है, बस हम लोगों के पास गलती थोड़ी सी इतनी हुई कि वो स्क्रीनशॉट लेने से पहले ही उन्होंने वो मैसेजेस डिलीट कर दिए। अगर आप सही होते तो मैसेज क्यों डिलीट करते? सब बड़ा सवाल यह है। प्रोफेसर साहब अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, तो अगर पाक साफ बता रहे हैं तो मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हैं जी? फिर उसके बाद रात में तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया। और जब
जब सम्मानित समिति के सामने हम लोग अपना प्रूफ रखेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक तरीका है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का, जब हम उसके सामने प्रूफ रखेंगे। अब ये यहाँ पे मैं मीडिया ट्रायल और पब्लिक ट्रायल में मैं नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि अब इधर मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, जब से यह मामला पेपर में लीक हुआ है, तब से बहुत सारे मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक हमारे बहुत सीनियर हैं महोदय, उन्होंने भी ये बात कही कि लड़की को सामने आना चाहिए, आ करके अपनी बात रखनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से, इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से भी यह निवेदन करना चाहता हूं और यह बताना भी चाहता हूं कि लड़की समकक्ष के सामने आएगी, जहां पर सम्मानित समिति है या सम्मानित न्यायालय है, वहां उसके सामने वो आकर के अपना बयान दर्ज कराएगी। अब आपके हिसाब से मैं मीडिया में उसको लेकर के आऊं तो यह गैर संवैधानिक है, यह संवैधानिक है और यह पूर्णतः गलत है। ना मैं भग रहा हूं, ना मेरी शिकायतकर्ता भग रही है। ना मैं भग रहा हूं, ना मेरी शिकायतकर्ता भग रही है। एक चीज और है, प्रोफेसर साहब पर इसके पहले भी इस तरह का आरोप लग चुका है और कई ऑडियो वायरल हो चुका है। उनको विभाग से हटाया भी जाता है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। विश्वविद्यालय क्यों बचा रहा है उनको, गोरखपुर विश्वविद्यालय क्यों बचा रहा है, ये बड़ा सवाल है। बोलिए। जी, मुझे और मेरी शिकायतकर्ता को अपने इस विश्वविद्यालय पर, चूंकि मैं अभी यहीं का छात्र रहा हूँ, यहीं से मैंने विधि की पढ़ाई पूरी की है, मैं यहीं का छात्र रहा हूँ, मुझे अपने इस विश्वविद्यालय पर, इस विश्वविद्यालय की गरिमा पर पूरा भरोसा है, इसके इतिहास पे भरोसा है। विश्वविद्यालय से जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी सरकारी परीक्षाएं हैं, अच्छे खासे बच्चे उस परीक्षाओं को पास करके अच्छे पदों पर जा रहे हैं, तो इस गरिमा का पूरा ख्याल मुझे भी है। लेकिन बस मैं यह पूछना चाहता हूं और मेरा बस इतना सा ही एक सवाल है कि लोग जो प्रेशर डालने का प्रयास कर रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं कि गरिमा खराब हो रही है, क्योंकि एक संबंधित से एक उन्होंने से मतलब यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित पद पे हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे जब मैंने शुरुआती तौर पर शिकायत की थी तो शुरू से हम लोगों के ऊपर यह दबाव बनता गया। 21 तारीख की बात है फ़ोन की, 22 तारीख में वह विभाग में बुलाते हैं, प्रोफेसर साहब 22 तारीख में विभाग में बुलाते हैं। लड़कियां चूंकि उसी विभाग की हैं, विभाग में पढ़ने गई और जब वो उनके चैम्बर में जाने से इनकार करती हैं तो वो कहते हैं कि फिर इसका परिणाम क्या होगा, इसका तुमको अंदाजा लग जाएगा। दूसरे प्रोफेसर साहब नहीं, वही प्रोफेसर अच्छा, साहब। एक चीज और जो चीजें आ रही हैं, पता चला है आप ही के माध्यम से कि एक प्रोफेसर साहब से आप शिकायत करने गए तो कहे कि इसमें लड़की की भी बदनामी है, तुम लोग पीछे हट जाओ। जी जी, ये है, वो प्रतिष्ठित पद पे हैं। बताइए, एक प्रोफेसर साहब की शिकायत अतुल जी एक प्रोफेसर साहब से करते हैं तो कहते हैं लड़की बदनाम हो जाएगी, तुम पीछे हट जाओ। मतलब प्रोफेसर साहब को एक प्रोफेसर साहब सह दे रहे हैं इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में, तो क्या कहा जाएगा इसको। मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित, गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर क्या कहा जाएगा, बताइए। देखिए भैया, ये पहला मामला नहीं है और हम लोग अब यहाँ से पीछे हटने वाले भी नहीं है। उस समिति के सामने, और समिति ने क्या जवाब दिया अभी तक? समिति ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन समिति का फोन अभी आया है। समिति ने शिकायतकर्ता को आज 3 बजे समिति के सामने, कुलपति से आप लोग मिले हैं? कुलपति जी मैडम से मैं एक बार मिला था इस मामले को लेकर। कुलपति जी क्या बोल रही हैं? मुझे लगता है 27 जनवरी को, शायद शनिवार था, मैं 27 जनवरी को मिला था, तो कुलपति महोदया ने मुझसे ये बात कही भी कि उस पर समिति का गठन हो रहा है। हम लोगों ने कंप्लेन की थी 8 जनवरी को और 27 को मैं इस मामले में मिला, तो 27 जनवरी को कुलपति महोदया ने कहा कि समिति का गठन हो रहा है, समिति अपना काम करेगी। समिति अपना काम करेगी। अब देखने वाली बात होगी गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिस छात्र के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है और जो ऑडियो वायरल हुआ है और जिस पर आरोप लगा है, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। सवाल और है कि आप बता रहे थे कि लड़की को धमकी भी मिल रही है। जी जी, शिकायतकर्ता के वो जो है, जिस दिन यह मामला पेपर में लीक हुआ है, जिस दिन आया, मुझे लगता है परसों की बात है, तो परसों जब यह शिकायतकर्ता वापस अपने घर जा रही थी तो एक महानुभाव जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब के चिर परिचित रहे होंगे, उन्होंने उसका पीछा विश्वविद्यालय से करना शुरू किया और इसके घर के पास तक पहुंच करके, सुनसान इलाका है एक, वहाँ रास्ता है, उधर से वो जा रही थी, वहाँ इसके सामने वह पूरी फिल्मी स्टाइल में गाड़ी आगे लेकर के आते हैं, बाइक से हीरो की बाइक थी, आगे लेकर के आते हैं, मुंह पे पूरा लाल रंग का मफलर बंधा था, लाल रंग की जैकेट थी और चेहरे पर हेलमेट लगा हुआ था सर पे, और वो कहते हैं कि शिकायत तुम्ही की हो
और आज ये पेपर में लिखा है, अब मैं तुमको देख लूंगा। और यही सेम बात, इसी से मिलती जुलती असिस्टेंट प्रोफेसर साहब महोदय ने भी ये बात कही थी एक समय पे कि जो है आप अगर बात नहीं मानेंगी मेरी, 22 तारीख की ये बात बता रहा हूँ चैम्बर की, अगर आप ये बात नहीं मानेंगी मेरी तो मैं औकात नाप दूंगा। और वो क्या औकात नापना चाहते हैं, क्या वो औकात नापेंगे, अब मैं देखता हूँ मैं भी किस तरह से कर रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।